दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि खोजना है तो अपने आप को खोजिए, बाकी सारी चीजें तो आपको गूगल पर मिल ही जाएगी। बहुत ही छोटी सी कहानी है। यह कहानी एक भिखारी की, जो रोज सुबह रेलवे स्टेशन पर आता था। रेलवे स्टेशन पर आकर वो वहां पर भीख मांगने का काम किया करता था। वह वहां से निकलने वाले राहगीरों को गाने सुनाया करता था, और जो कोई राहगीर उसके गाने से प्रसन्न होता वो उसे कुछ सिक्के दे दिया करता था। बस इसी से उसका जीवन यापन हो रहा था। आसपास के रेलवे स्टेशन के कर्मचारी और आसपास के लोग इस बारे में बताते हैं कि जो भिखारी है, इसके जो पुरखे थे वो पहले बहुत ही ज्यादा अमीर थे, पर पता नहीं अब इसके साथ ऐसा क्या हुआ जो अब ये भीख मांगने की नौबत आ गई है। अब रोजाना की तरह वो भिखारी रेलवे स्टेशन पर बैठा एक दिन भीख मांग रहा था। भीख मांगते मांगते सुबह से शाम हो गई। उसने अपना सारा सामान बटोरा, अपने सिक्के गिने और सोचा कि चलो आज के लिए इतना ही ठीक है, घर चलते हैं, शाम हो रही है। अब वो अपना सामान समेट ही रहा था, तभी प्लेटफॉर्म से चलता हुआ एक व्यक्ति बड़ी तेजी से आता है और भिखारी के पास में आकर रुक जाता है। वह भिखारी के पास में रुकता है और वो भिखारी की तरफ बड़े शांत स्वभाव से देखता है। थोड़ी देर वह भिखारी के कटोरे को देखता है और फिर भिखारी को देखता है और अपना पर्स निकालता है और 100-100 के नोट गिनना शुरू कर देता है। अब भिखारी की नजर उन 100-100 के नोट पर थी। भिखारी सोच रहा था कि काश यदि 100 की पत्ती मुझे दे दे तो आज का तो पूरा खेल हो जाए, पूरा दिन बन जाए। वह व्यक्ति 100-100 के नोट गिनता है और 1000 रुपए भिखारी के सामने लंबे करते हुए बोलता है कि ये कटोरा मुझे दोगे। अब भिखारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भिखारी बस उस आदमी को देखता है। तभी वो आदमी 100-100 के 10 नोट और निकालता है और 2000 रुपए भिखारी के सामने लंबा करता है और बोलता है कि अब मुझे यह कटोरा दोगे। भिखारी थोड़ी देर कटोरे को पकड़ता है और फिर सोचता है कि करूंगा भी क्या, गंदा मेला सा कटोरा है, 2000 रुपए मिल रहे हैं, आज की तो पूरा मेरा दिन बदल गया। और वह भिखारी उसको कटोरा देता है, 2000 रुपए लेता है और अपना सामान समेटना शुरू कर देता है। वो आदमी उस कटोरे को लेता है, अपने बैग में डालता है और दौड़कर ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। अब जो भिखारी होता है वह जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेटना शुरू करता है। वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस व्यक्ति का मन बदल जाए और ये आकर वापस मुझे अपना कटोरा दे जाए और वो बदले में 2000 रुपए वापस लेकर चला जाए। इसलिए भिखारी अपना सामान पूरा इकट्ठा करता है, अपनी झोली कंधे पर रखता है और दौड़कर निकलना शुरू कर देता है। और इसके बाद में वह जो रेल में बैठा हुआ आदमी है वह भी विचार करता है, झांक कर देखता है कि भिखारी गया है नहीं गया। कहीं ऐसा ना हो कि भिखारी का मन बदल जाए और ये मुझे 2000 रुपए वापस करके अपना कटोरा ले जाए। तभी ट्रेन थोड़ी शुरू होती है और ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ती है तब वह जो यात्री होता है, वह लड़का होता है, वो सांस लेता है, राहत की सांस लेता है कि चलो भिखारी नहीं आया। और जो भिखारी था वो भी प्लेटफॉर्म से दौड़कर बाहर निकल जाता है और हंसता हुआ जाता है कि कितना बड़ा मूर्ख है जो 2000 रुपए में गंदा मेला कटोरा लेकर चला गया। इसके बाद में वह जो व्यक्ति था जिसने कटोरा खरीदा था वो अपना बैग की चेन खोलता है, कटोरे को बाहर निकालता है और उसे टटोलना शुरू करता है। दरअसल वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि धातुओं का एक जानकार था, एक सोनार था, और उसने उस कटोरे को देखते ही पहचान लिया कि यह कोई मामूली कटोरा नहीं, यह सोने का कटोरा है। अब वह जो व्यक्ति है वो ट्रेन में बैठा हुआ खुश हो रहा है कि देखो, लाखों का जो कटोरा है वो मात्र 2000 रुपए में खरीद लिया। और वो भिखारी प्लेटफॉर्म के बाहर खुश हो रहा है कि देखो कैसा मूर्ख था, एक गंदे मेले कटोरे के 2000 रुपए देकर चला गया। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी थी, परंतु इस कहानी का जो सार है वह बहुत ही बड़ा है। यह कहानी ना तो किसी भिखारी की है ना किसी कटोरे की, यह कहानी आपकी और मेरी है। हम लोग भी जो हमारा मानव जीवन है या उसी कटोरे की भांति है, परंतु हम हमारे इस मानव जीवन को पहचान नहीं पा रहे हैं। या मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है, या मानव जीवन सोने के कटोरे के जैसा है, परंतु हम लोग आज भी उस गंदे मेले कटोरे में ही भीख मांग रहे हैं। हमने कभी उस कटोरे की, हमारे मानव जीवन की वैल्यू समझी नहीं कि जो हमारा जीवन है यह कितना अमूल्य है, कितना अनमोल है। कई बार हम जीवन के उस पड़ाव पर होते हैं जहां सफलता बस हमसे 2 कदम की दूरी पर होती है, परंतु हम उसके पहले ही हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं तो इस काम के लिए पैदा ही नहीं हुआ, मुझसे तो यह होगा ही नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। परंतु हम यह सोचने और समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि जो मानव जीवन है ये सोने का कटोरा है। यदि इस बात को आप और हम बड़ी अच्छी तरह से समझ ले तो हमें जीवन में सक्सेस होने से, जीवन में सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, परंतु इस कहानी का सार बहुत ही बड़ा है। यदि आप अभी तक इस कहानी को देख रहे हैं तो जरूर आपने इस कहानी से कुछ ना कुछ सीखा होगा। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आपका प्यार जरूर दिखाइएगा। और हाँ, इस कहानी को अधिक से अधिक व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है किसी के जीवन में छोटा सा परिवर्तन आ जाए। याद रखिए, यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो उसे गोपाल कलमुदिया यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हर रोज सुबह 8:30 बजे हम आप लोगों के लिए इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी, मोटिवेशनल स्टोरीज इस चैनल पर लाते रहते हैं। आज की इस नन्ही सी, छोटी सी, प्यारी सी कहानी में इतना ही। मिलते हैं कल किसी एक और प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।